हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। कैसी रही आपकी दीपावली की हॉलीडेज। बहुत टाइम के बाद मैं आपके सामने वापस प्रेजेंट हूँ और इतने दिन की छुट्टी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अभी रोज आप क्लास चलेगी और सिलेबस मैं कराऊंगा आपको। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक मेथड बताया था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने का कि कोई भी संख्या अगर अपरिमेय है, इरेशनल है, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और बेसिक बताया था, उसको मैं आज वापस रिपीट करता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी परमेय संख्या है, कोई परमेय संख्या है, उसके अंदर कोई परमेय संख्या अगर ऐड कर देते हैं, किसी परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या अगर ऐड कर देते हैं तो वो क्या आएगी, हमेशा परमेय संख्या आएगी। ठीक है, फिर मैंने बताया किसी परमेय संख्या से अगर किसी दूसरी परमेय संख्या को अगर माइनस कर देते हैं तो भी क्या आएगी, हमेशा परमेय संख्या ही आएगी। परमेय संख्या को अगर किसी दूसरी परमेय संख्या से अगर मल्टीपल कर दें, अगर उससे गुणा कर दें, तो भी हमेशा क्या आएगी, परमेय संख्या ही आएगी। अगर किसी परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या का भाग दे देते हैं तो भी हमेशा क्या आएगी, परमेय संख्या ही आएगी। फिर अगर हम किसी परमेय संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं तो भी क्या आएगी, हमेशा परमेय संख्या ही आएगी। अब अगर अपन किसी परमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को ऐड कर देते हैं, परमेय संख्या में रैशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, अपरिमेय संख्या को ऐड कर देते हैं, तो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। इसी प्रकार अपरिमेय परमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को माइनस करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आती है, गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या आती है, लेकिन परमेय संख्या को अगर परमेय संख्या में ऐड करते हैं तो हमेशा परमेय संख्या ही आती है। ठीक है, परमेय संख्या से परमेय संख्या को माइनस करते हैं तो भी परमेय संख्या ही आएगी। परमेय संख्या को परमेय संख्या से मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं तो भी हमेशा क्या आएगी, परमेय संख्या आएगी। फिर परमेय संख्या में अगर किसी दूसरी परमेय संख्या का भाग लगाते हैं तो भी क्या आएगी, परमेय संख्या ही आएगी। अब एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, उसमें अपरिमेय संख्या को परमेय संख्या अपरिमेय संख्या को प्रूव करना होता था कि जैसे √3 है, √2 है, √3, √2, √5, ये सारे अपरिमेय संख्या है। इनको प्रूव कैसे करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, वो वाला मेथड मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस प्रकार से इसको प्रूव करते हैं। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मैंने अभी बताया ना कि परमेय प्लस परमेय परमेय होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1.2 का दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको करना है सिद्ध, इसको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको आपको प्रूव करना है कि किस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या ये इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन मानते थे पिछले जो मेथड था उसमें, वही इसमें मानेंगे कि माना दी गई संख्या परमेय संख्या, जो दिया हो उसका उल्टा मानते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या का दिया हो उसका उल्टा यानी परमेय मानेंगे। माना दी गई संख्या परमेय संख्या है, ये जो संख्या दी हुई है इसको अपन मान लेते हैं परमेय। माना दी गई संख्या परमेय संख्या है। तो जो परमेय संख्या होती है उसको मैंने आपको बताया कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। P/Q लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। अब देखो ये जो 3 है, इस 3 को मैं उधर भेज देता हूं। 3 को जब उधर भेजूंगा, इधर प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2√5 = P/Q -3। अब देखो ये जो 2 दिख रहा है, 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसको उधर भेजेंगे, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो √5 = P/Q -3/2। अब आप देखिए कि P/Q क्या होता है, P/Q क्या होता है, परमेय होता है, P/Q परमेय होता है, ये मैंने लिख दिया परमेय। 3 क्या है यहाँ पे, 3 भी परमेय होता है, 3 भी परमेय नहीं होती है, अपरिमेय नहीं होती, 3 परमेय होती है, ये भी परमेय। और 2 क्या है, 2 भी हमारा परमेय ही है, परमेय ही। अब देखो इधर √5 है,
अब मैंने आपको बताया कि पर में माइनस पर में क्या होता है, पर में ही होता है, ये मैंने लिख दिया पर में अपॉन पर में। तो मैंने आपको बताया कि परमेय में अगर किसी परमेय संख्या का भाग देते तो क्या आता है, परमेय संख्या ही आता है। तो √5 इक्वल क्या आ जाएगा, परमेय। जबकि अपने पहले प्रूफ कर रखा है कि √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरमेय बराबर परमेय, अपरमेय बराबर परमेय, जो कि संभव नहीं है क्योंकि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए आपको लिख देना है कि माना गया कथन गलत है, इसलिए दी गई संख्या अपरमेय संख्या होगी। ये जो कथन है ये गलत है, अपरमेय परमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए आप लिख दोगे कि माना गया कथन है गलत है, इसलिए दी गई संख्या कैसी है, अपरमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सारे के सारे कर लेने हैं। अब एक और एग्जांपल मैं इस टाइप का बताता हूं, एक और एग्जांपल करते हैं इस टाइप का। ये आपका एग्जांपल है तीसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड करते हैं। 6 प्लस √2 प्रूव करना आपको कि 6 प्लस √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका उल्टा मान लो, अपरिमेय है इसको उल्टा मान लो, परमेय मान लो। तो माना लिख दो यहाँ पे, माना दी गई संख्या, माना दी गई संख्या परमेय संख्या है। इंग्लिश वाले भाई लिख देंगे लेट द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। क्या लिख देंगे, लेट द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, ये इंग्लिश वाले भाई लिख देंगे, ठीक है। और जो रेशनल नंबर होता है या परमेय संख्या होती है उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस √2 इक्वल p/q, जहाँ q नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब इस 6 को मैं उधर भेजूंगा, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो √2 इक्वल आ जाएगा p/q -6 आ गया। अब इधर देखिए आप, √2 p/q क्या है, परमेय है, p/q हमेशा क्या होता है, परमेय। और 6 भी क्या है यहाँ पे, 6 भी यहाँ पे परमेय ही है, 6 भी क्या है हमारा, परमेय ही। और मैंने बताया कि परमेय माइनस परमेय क्या होता है, परमेय ही होता है। तो √2 इक्वल हो जाएगा परमेय। अब आपने प्रूफ कर रखा है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूफ किया था √2, √3, √5, √7, ये सारे अपने प्रूफ कर रखे हैं। तो √2 क्या होता है, अपरिमेय। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपरिमेय बराबर परमेय। अब अपरिमेय कभी भी परमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए जो अपने कथन माना है वो क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत है, इसलिए दी गई संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। अब इस टाइप के और क्वेश्चन करते हैं अपन, और क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका करता हूं तीसरे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा 1.2 का तीसरे क्वेश्चन का दूसरा करते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का दूसरा आपको दिया हुआ है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। वेरी इजी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया वो उसका उल्टा मान लो कि माना दी गई संख्या कैसी है, माना दी गई संख्या, माना दी गई संख्या परमेय संख्या है, लेट द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। और परमेय संख्या है तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 इक्वल p/q लिख दिया। 7 यहाँ पे गुणा में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 इक्वल p/q/7। अब देखो p/q क्या आता है, p/q मैंने बताया परमेय होता है हमेशा, तो ये हो गया परमेय। 7 भी आपका क्या है, 7 भी परमेय ही है, 7 भी क्या है हमारा, परमेय। और परमेय बटा परमेय क्या होता है, परमेय ही होता है। तो √5 इक्वल हो जाएगा परमेय। और √5 मैंने आपको प्रूफ करके बताया है कि कैसी होती है,
अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है √5 हमेशा। तो यहां लिख देंगे अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि क्या है, जो कि गलत है। जो हमने माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए ये जो संख्या दी हुई है वो कैसी है, हमारी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं अपन। पहला करते हैं तीसरे का पहला अभी करते हैं। देखो तीसरे का पहला करते हैं। तीसरे का पहला दिया हुआ है 1/√2। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1/√2, 1/√3, 1/√5, ये सारे हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या, किस प्रकार से सिद्ध करो। तो इसको करते हैं अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो। तो सबसे पहले वही बात जो मैंने आपको बताई है, क्या मान लो, इसका उल्टा मान लो। अपरिमेय संख्या दी हुई है, क्या मान लो आप, परिमेय संख्या मान लो। तो ये मैंने लिख दिया कि 1/√2 माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। और जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दी कि 1/√2 इक्वल p/q। अब देखो इसका व्युत्क्रम कर दो, इसको उल्टा कर दो, दोनों तरफ से क्या कर दो, उल्टा कर दो। अब 1/√2 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, √2/1। p/q का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। अब देखो √2 में एक का भाग दोगे क्या आएगा, √2 ही आएगा, √2, और ये आ जाएगा q/p। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर उल्टा कर देते हैं कि 1/परिमेय संख्या, 1/परिमेय बराबर क्या होता है, परिमेय होता है। अब देखो p/q परिमेय है, तो इसका जो उल्टा है, इसका जो व्युत्क्रम है वो भी हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। p/q परिमेय है तो q/p भी क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा। किसी भी परिमेय संख्या को आप अगर उल्टा कर देते हो, उसका व्युत्क्रम कर देते हो, तो वो भी हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो q/p भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यह मैंने लिख दिया परिमेय संख्या। अब देखो √2 क्या है, मैंने पहले ही बताया √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने लिख दिया अपरिमेय बराबर परिमेय। वापस वही लाइन कि जो माना आपने कथन जो माना है वो क्या है, गलत है। इसलिए दी गई संख्या हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। 1.2 आपकी खत्म हो गई, पहली पूरी प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूं, जो आपके एग्जांपल में दिया हुआ है 5 - √3, 5 - √3। एग्जांपल नंबर है आपका इसका 1.2 का एग्जांपल नंबर है 5 - √3। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं अपन, इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना दी गई संख्या, परिमेय संख्या है। माना दी गई संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या होती है उसको अपन किस रूप में लिखते हैं, p/q फॉर्म में लिख देते हैं, जहां q ≠ 0। ठीक है, 5 को उधर भेजेंगे, इसका हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, p/q -5, ये माइनस का √3। ठीक है, अब देखो -√3, p/q क्या है, p/q परिमेय संख्या है, इसको लिख दिया मैंने परिमेय। -5 भी क्या है, परिमेय। और परिमेय माइनस परिमेय क्या होता है, हमेशा परिमेय ही होता है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखो -3 क्या है, -3 हमेशा 3 हो गया, चाहे √-3 हो या प्लस का √3 हो, दोनों ही क्या होगा, अपरिमेय होगा। √3, √5, जिसके ऊपर अंडर लगा हुआ है, √3, √5, √2, ये सारे के सारे अपरिमेय होते ही है। लेकिन इसके साथ अगर माइनस भी है तो भी वो कैसी होगी, अपरिमेय होगी। √4 अपरिमेय नहीं होता, √4, √9 ये अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि √4 का तो मान हो जाता है ना, √4 का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है √4, 2, √9 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, √2, √3, √5, √7 ये होती है अपरिमेय संख्या। माइनस लगा हुआ है तो भी वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो ये होगी क्या,
अप्रमेय बराबर परमेय, जो कि क्या है, गलत है, जो कि गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, ये आपकी पहली प्रश्नावली पूरी खत्म हो गई। कल अपन शुरू करेंगे दूसरी प्रश्नावली। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखना, पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, और भी क्वेश्चन एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, उसको करने की कोशिश करना, और जो आपसे नहीं हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के वो क्वेश्चन करवा दूंगा। धन्यवाद।